टारगेट होना चाहिए, और वो टारगेट जो है उसका ट्रैक आपको पता होना चाहिए। दिस इज द ट्रैक विच यू हैव टू फॉलो एंड दिस ट्रैक विल गो टू योर गोल, लाइफ गोल। वो सक्सेस है आपकी। अब कहीं पर खुशी के उसमें है तो वहां पर बैठ कर रो रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसको एंजॉय करो, अच्छे से मिलो, सबसे बातचीत करो, ठीक है ना। वहां के एटमॉस्फेयर के हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी रहनी चाहिए। हेलो नाजरीन, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला चटपड़ा नेशन से। आज हमारे साथ हैं ग्लोबल एम फाउंडेशन से सलमान सर, प्रेसिडेंट हैं, और ये अपनी क्या राय रखते हैं स्टूडेंट्स के बारे में और पेरेंट्स के बारे में, कुछ इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, बताएं। शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आए और एजुकेशन के बारे में आप इतने सिंसियरली अपने एक मैसेज समाज को देना चाहते हैं मेरे ज़रिए से, इसके लिए ये मेरी खुशनसीबी है। तो उसमें बच्चों से इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर अगर वो अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करें और इंग्लिश में कुछ वर्ड्स को सीखें, और जो डेली के डायलॉग्स हैं उनके, जैसे कोई सामान ले लेंगे, बच्चों को नॉर्मल बुलाते हैं पेरेंट्स, जैसे आपका नाम अब्दुल्ला है, आपकी अम्मी आपसे कह रही है अब्दुल्ला कहाँ हो, तो उसको वो बोले वेयर आर यू अब्दुल्ला। आप बोलो अम्मी मैं बाहर हूँ, तो आपका रिप्लाई ये होना चाहिए अम्मी आई एम आउटसाइड। तो ये डेली के जो डायलॉग्स हैं वो आपस में सीखें और सिखाएं और उसको प्रैक्टिस करें, इससे एजुकेशन का माहौल मिलेगा। अच्छा, माहौल बनेगा। मैं इंटरव्यू करना चाहूँगा। हालांकि ये सब जानते हैं लेकिन हम इसको प्रैक्टिस में नहीं लेते हैं। प्रैक्टिस में नहीं लेते, जैसे उठ जाओ, बैठ जाओ, खा लो, चाय बना दो, चाय पी लो, नाश्ता कर लो, तो ये सब चीज़ें आराम से बोली जा सकती हैं। इनको सिंपल वे में स्टूडेंट या पेरेंट्स आपस में सीख सकते हैं और ये बोल सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ों के बारे में पेरेंट्स भी अवेयर हों और बच्चे भी इस बारे में अपने पेरेंट्स को, जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं, उनको सिखाएं, और इस तरीके से घर का माहौल एजुकेशन पे तो जो बने। आप पर्सनैलिटी, सॉरी टू इंटरवेन, अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर इंग्लिश का रोल कितना आप समझ रहे हैं इसके अंदर? देखिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज अदर पार्ट, वो कम्युनिकेशन स्किल और लैंग्वेज एक अदर पार्ट है, मगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर तो मैनर्स, एटिकेट्स और ये लाइफ स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीज़ें आती हैं। तो हम उसी चीज़ पे जोर देते हैं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, आपको वे ऑफ टॉकिंग होना चाहिए, तो आपका बिहेवियर होना चाहिए, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हम सिखाते हैं। ठीक है, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स का भी आप उसको लेके जी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें सिखाने के बाद कम्युनिकेशन स्किल्स में हम इंग्लिश स्पीकिंग को बच्चों को मोटिवेट करने के लिए करते हैं, ताकि उनको पढ़ाते हैं, ताकि वो जो है उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े। तो इसका बहुत फ़ायदा है उनके लिए, बच्चों के लिए, और एक माहौल भी, जब फिर एजुकेशन का एक माहौल बनता है इससे, और बच्चों में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। बच्चों के लिए हर चीज़ ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ आसान है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं सारी चीज़ें इंग्लिश में है, चाहे कंप्यूटर हो या और दूसरे कोर्सेज हो, सब कुछ एडवांस इंग्लिश। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक कम्युनिकेशन स्किल्स से बच्चे में एक कॉन्फिडेंट गेन होता है, जो कि इसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर गेन कर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कम्युनिकेशन स्किल से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं। थैंक यू। तो शायद आपके लिए कुछ नसीहत वाली बातें हों, और कोई एक्स्ट्रा नहीं बताया, लेकिन बस वही है जो अगर हम उसको प्रैक्टिस में ले आए तो बहुत इजी हो जाए चीजें, हमारे सामने, हमारी निगाहों के सामने हैं। अल्लाह हाफिज।